सबसे पहले तो मैं अ, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो जिसने भी मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे पसंद किया। और हालाँकि मुझ में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, सब में कुछ ना कुछ ख़ास बात होती है। कुछ स्पेशल चीज़ मेरे में मुझे नहीं लगता ऐसी है, और सब में होती है। मेरा बस ये मानना है कि हमें रुकना नहीं चाहिए। हमने एग्ज़ाम दिया, हमारा काम ख़त्म हुआ। अब सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको सुचारू और जैसे भी जो उचित तरीका होता है उस तरीके से कराए। हम सरकार पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी सोच के अनुसार ही सरकार को चलना चाहिए, लेकिन जैसा जो उचित होता है, जो वक्त की मांग है, उसको गवर्नमेंट को करना चाहिए। आज सबको पता है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालय या बिहार प्राथमिक विद्यालय या मध्य प्रदेश प्राथमिक विद्यालय की हालात क्या है। उसकी हालात और दशा बहुत ही बिगड़ी हुई है। लोगों को अपने नाम की स्पेलिंग नहीं लिखने आती। उसका नतीजा ये हो रहा है कि बच्चे भी वैसे ही हो रहे हैं। गरीब के बच्चों को कब तक आरक्षण नाम की एक लालच देके उन्हें जो है उबारेगी सरकार। आरक्षण के सहारे कब तक उबारेगी सरकार। तो सबसे बड़ी मुद्दा तो यही है, गरीब नहीं ऊपर आ पा रहे हैं, ठीक। ये सबसे बड़ा प्रश्न बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, सबके मन में ये बात है कि 69,000 वैकेंसी में कट ऑफ का क्या होगा। तो मेरे भाइयों, चिंता मत करो, कट ऑफ का कुछ नहीं होगा। कट ऑफ जो है वो सही है, इसके बारे में हमें सोचने की कोई बात नहीं है। चाहे शॉर्ट लिस्ट करे गवर्नमेंट, हम तब भी राज़ी हैं। चाहे कट ऑफ वो रखे, तब भी हम राज़ी हैं, ठीक। लेकिन हम 40-45 पे सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये सिलेक्शन का बहुत ही घटिया और बहुत ही बेकार और बहुत ही बेतुका तरीका होगा। हाँ, जो भी हमारे अगेंस्ट या सरकार के अगेंस्ट जो भी केस फाइल किया हुआ है, उनको बस एक ही मुद्दा है उनका कि कट ऑफ इसके बाद क्यों लगाया गया, और ये शिक्षा मित्रों का लास्ट चांस है, ठीक है। मैं ये नहीं मानता कि उनको नौकरी गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि हम जो है 120 या 115 नंबर लाके हम ना पाएँ। मैं कहता हूँ 40-45 तो कट ऑफ हो ही नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट अपनी बात से हटी 60-65 थे तो कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि 40-45 भी कहीं नहीं लिखा गया था। तो जनरल कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी में सिलेक्शन पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 40-45 पे भी सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा किसी का। तो ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। हम भले एग्ज़ाम दोबारा देंगे, लेकिन हम सिलेक्शन 40-45 या बिना कट ऑफ के नहीं होने देंगे। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, जो भी हमसे हम बन पाएगा वो हम करेंगे। और इसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि जुड़ें। और अभी कोई भी आंदोलन या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे लिए कोई ऐसा दुखद समाचार नहीं है, दुखद न्यूज़ नहीं है। बस यही है कि थोड़ा विलम्ब हो रहा है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है प्रतिबद्ध है इस कट ऑफ पर भर्ती करवाने के लिए। ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों की सोच अलग हो सकती है, ठीक। और जिसको मेरी बातें ना पसंद आती हों, उनको मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वो उनकी सोच है और उनका पूरा हक है, क्योंकि उनकी वो सोच हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं वो ऐसा ना करें। हम लोगों को एक आंदोलन तो करना ही करना है। आगे चलकर चाहे हम नौकरी पा जाएँ चाहे ना पाएँ, उसके लिए हमें एक आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार की नीतियाँ हो कहीं ना कहीं गड़बड़ हैं। ये क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन प्रॉपर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्या इनकी सुगठित टीम नहीं है? एक सुगठित टीमें तैयार करें, सारा प्रोसीजर तैयार करें, उस हिसाब से काम करवाएं जिससे किसी को कोई आपत्ति ना हो। इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा। और आईटी सेक्टर को डेवलप करें और देखें कि पेपर कैसे आउट हो जा रहा है, उस पर हमें काम करना चाहिए। तो इसके बारे में तो कोई भी गवर्नमेंट बात ही नहीं करती। बस जो है जाति वर्ग या जात क्या पॉइंट लेके बांटती है, मंदिर की पॉइंट लेके बांटती है, जबकि आज जो है युवा वर्ग खाली बेरोजगार है और नौकरी के लिए इधर उधर घूम रहा है।
तो मैं किसी ऐसे नहीं भड़काऊँ किसी को, मैं भड़काता नहीं कि चलो धरना दें, ये करें, वो करें। तो ऐसा कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हम अभी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मैं ऐसा उचित नहीं समझ रहा हूँ ऐसा कुछ करना। क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे, कहेंगे, तो कुछ प्रशासनिक लोग आएँगे, 2 पुलिस वाले आ जाएँगे और कुछ लोग आकर कह देंगे आप क्या कर रहे हो, कोर्ट में तो मामला चल रहा है, आपसे सब्र नहीं किया जा रहा है क्या, आप लोगों के लिए कुछ अपोजिट चीज़ें आई हैं तो हमें वहाँ से हट जाना पड़ेगा। तो ऐसे हम एकत्रित हों, जाएं, एक टीम बनाएं और 5 मिनट में हट जाएं, ऐसा मैं नहीं चाहता। हमारे पास पुख्ता पॉइंट होना चाहिए कि हम इसलिए यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो हमारे पास अभी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। अगर आपको कोई बुलाता है कि वहाँ पे चलो धरना दो, न्यायालय के सामने धरना दो या फिर पीएनपी के सामने धरना दो, तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल मत करें, अभी ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। गवर्नमेंट अपनी पॉइंट रख रही है, गवर्नमेंट लड़ रही है, वो गवर्नमेंट की लचरता है कि इतना जो है परेशान हो रही है। गवर्नमेंट जो है अपने ऊपर सबको बैठा रही है कि जो भी चाहे फेल हो रहा है चाहे जो पास हो रहा है, सब जाके गवर्नमेंट से सवाल पूछ रही है। सबके मन से पेपर नहीं बनता भैया, सबके गवर्नमेंट सबको खुश नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें 4 लाख अभ्यर्थी हैं, मात्र 69,000 सीट है। तो जो फेल होगा उसे कष्ट होगा, कष्ट होना लाजमी है, लेकिन आप इसके लिए उपद्रव या ऐसी कोई केस करने के हकदार नहीं हैं। तो मैं उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि जो 40-45 या योग्यता से समझौता आप बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है कि जो फेल है, चाहे 1 नंबर से चाहे 0.5 नंबर से, वो फेल माना जाएगा। अगर आप एक वर्ग में कंपटीशन में भिड़ाए हो, एक तरफ सब में सबको एक साथ लेके कंपटीशन में चल रहे हो, तो सबको एक साथ जैसा कुछ नियम बनाना पड़ेगा। इसीलिए 60-65 एक कट ऑफ निर्धारित की गई, जिसमें किसी को कोई विशेष परेशानी ना हो। हाँ, ऐसा एक वर्ग चाहता है कि टोटल सीटें वो ले जाएँ या टोटल जितने भी शामिल हुए थे परीक्षा में वो टीचर बन जाएँ। तो ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ है कि जितने भी अभ्यर्थी किसी विशेष वर्ग से शामिल हुए हों, उन सबको नौकरी मिली हो। तो इसमें उन्हें भी बुरे मानने की कोई बात नहीं है। शिक्षा में तो भाई बहन भी 69,000 में 60-65 पर भी 5 से 7,000 या 8,000 लोग सेलेक्ट होंगे, मेरा ये अनुमान है। 5,000 तो मैक्सिमम, मिनिमम 5,000 तो ज़रूर सेलेक्ट होंगे, मैक्सिमम 10,000। ठीक है, इतना मेरा अनुमान है, क्योंकि उन्होंने अगर 82 और 90 नंबर लाया है तो थोड़ा प्रोग्रेस करके ज़रूर 90 क्रॉस किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। कम से कम 5-7 हज़ार लोग ज़रूर इतना क्रॉस किए होंगे। ठीक है, मुझसे ही 2-4 लोगों ने कांटेक्ट किया, इतने नंबर आए हैं, तो मैं 2-4 लोगों के कांटेक्ट में हूँ जो आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, इतने लोग होंगे, इतना बड़ा प्रदेश है। ठीक, पढ़ने वालों की कमी नहीं है, लोग निरंतर पढ़ रहे हैं। और इसमें जो भी फेल हो रहे हैं वो निरंतर आगे पढ़ते रहें, नहीं तो आए दिन उनको अगली परीक्षा में भी 3-4 महीने जैसे पास होंगे, परीक्षा पड़ेगी, उसमें भी उन्हें बड़ा दुख होगा कि हम फिर फेल हो गए। ठीक है, फिर वो धरना देंगे, ये करेंगे, पेपर आउट, या हमेशा जो आंसर की आएगी उस पर आपत्ति। तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि बोर्ड को ऐसा पेपर बनाना ही नहीं चाहिए जिस पे आपत्ति हो, क्योंकि 150 क्वेश्चन आप प्रॉपर सही ढंग से बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खाली एक आज तक आईएएस ऐसी परीक्षा है जिस पे सवाल नहीं उठाया जा रहा है, वो भी लेकिन बस एक ओनली वन क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि आईएएस में अभी तक पेपर प्रणाली पे कोई सवाल नहीं उठ रहा है, उसमें भी उठ रहा है सीसैट को लेकर। ओके, थैंक यू। बस इतनी बात थी। आराम से रहो यार, पढ़ते रहो, सबके सब पढ़ते रहो। मैं रोज़ जो है 20 जो है करंट अफेयर और 20 मैथ के क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस करते रहो। जो सफल है वो आगे सफल होते रहेंगे। पढ़ाई छोड़ दोगे भैया तो पीछे रह जाओगे, रोना, फिर आत्महत्या कर लोगी कि मैं पास हुआ था, मुझे नौकरी नहीं मिली थी। ऐसा कुछ मत करो, इसलिए हम पढ़ते रहें और सब सफल हों। हमारे पास तो और टाइम है, पेपर हो जाएगा, हमें क्या हमें तो रिलैक्स हैं, हम फिर से देंगे, कोई बात नहीं। सब परेशानी उठाएंगे, हम भी परेशानी, कोई कहेंगे कि सब लोग कहेंगे कि अरे फिर से पेपर देना पड़ेगा, इतनी मुसीबत से तो पेपर दी थी। तो अरे नहीं भैया, ऐसे सब दे रहे हैं, तो वैसे आप भी मानव हैं, मनुष्य हैं, आपको भी देना पड़ेगा। और मनुष्य के लिए ही सारी परेशानियाँ बनी हुई हैं। इंडिया में खास करके आपको फाइट करनी है हर तरीके से, शरीर से भी, रोग से भी, सारी चीज़ों से आपको परेशानी में मतलब परेशानी उठानी ही, कोई यहाँ सुखी नहीं है विशेष। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबको एकत्रित होकर अपना मेहनत करो, पढ़ाई करो, जो भी पास हो निरंतर आगे पढ़ते रहो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज़रूर नौकरी मिलेगी, ऐसे निराश होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर हमारे अपोजिट कुछ होता है तो हम बिल्कुल तैयार हैं, हम एकता बनाएंगे, हमसे भी जो बनता पड़ेगा वो करेंगे। आप डेफिनेटली निश्चिंत रहें, ऐसा मत सोचें कि कल फैसला आ जाए परसों। अब थोड़ा टाइम लगेगा जैसा कि मुझे लगता है। ठीक है, गवर्नमेंट अपना पक्ष पूरी तरीके से रख चुकी है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ टाइम ये ज़रूर लेंगे। तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा इसका वेट नहीं करता। थैंक यू वेरी मच। और थोड़ा यार बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो। अपडेट 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 ऐसे खोजते रहोगे, एक दिन अपडेट बन के रह जाओगे ऐसे।
मुझे तो गुस्सा लगने लगी है। जो पूछते हैं कब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तुम्हारे हाथ में अगर कुछ हो तो जाके चले जाओ, जज से मिल लो और करवा लो। अरे मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी पेपर दिया हूँ, हमारे घर वाले 2-2 3-3 लोग पेपर दिए, हमारे आस पास पड़ोस के दिए हैं, मुझे नहीं दुख है क्या? सबको दुख है, सबको अपनी अपनी दुख है। लेकिन इतना मत बेचैन हो जाओ, घर वालों को दुखी कर दो, अपने माँ बाप को दुखी कर दो, यही दिखाते दिखाते कि मैं पेपर पास किया था, मैं हो नहीं पा रहा हूँ। अरे फिर पढ़ो, फिर पास हो गए, फिर पेपर हो जाए तो क्या ऐसे रोते रहोगे? तब तो कुछ होगा ही नहीं। मेरे कहने का मतलब जो सफल है उनके लिए मैं विशेषतर वीडियो बनाता हूँ, इसमें गाली गलौज या कुछ करने की बात नहीं है। और आप लोग पढ़े आगे पास होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।